हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत आप सभी का अपने चैनल इनक्रेडिबल इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यह हमारे चैनल पर पहला वीडियो है जो पारसनाथ हिल का यात्रा वृत्तांत है, जो मैं आप सभी के सामने रखने जा रहा हूं। मैं अपने मित्रों के साथ सुबह 7 बजे पारसनाथ स्टेशन पहुंचा। फिर वहां से हम लोगों ने अपना एक कैब बुक किया, जिसके चालक महोदय से थोड़ा मेरा वार्ता होगा पारसनाथ हिल के बारे में, जिनका क्या कहना है। समेत शिखर जी मधुबन, समेत शिखर जी हो गया दूसरा नाम, तीसरा नाम पारसनाथ पहाड़। जब हम लोग पारसनाथ स्टेशन से मधुबन के लिए निकले, बहुत ही सुंदर दृश्य रास्तों में देखने को मिला। उसके बाद हम लोग चालक महोदय से बात करते करते मधुबन पहुँचे, जो कि बहुत ही प्यारा शहर था, मनमोहक शहर था, किसी के दिल को छू लेने वाला शहर था, जिसको देख करके किसी को भी प्यार हो जाए उस शहर से। ऐसे ही हम लोग पार होते होते आगे पारसनाथ हिल के तराइयों में पहुँचे, जहाँ से कि हम लोगों को यात्रा का शुरुआत करना था। यहाँ हमें एक बोर्ड दिखाई पड़ा, जिस पर स्पष्ट अक्षरों में लिखा हुआ था 20 तीर्थंकरों के निर्माण भूमि श्री समेत शिखर जी। यहाँ पर अलग अलग जगह जो रास्ते में पड़े हम लोगों को, जैसे गंधर्व नाला, शीतल नाला, पार्श्वनाथ मंदिर, जल मंदिर, चंद्र प्रभु टोंक, इन सभी जगहों का डिस्टेंस दिखाया गया। यहाँ से हम लोग आगे बढ़े तो रास्ते में हम लोगों को कुछ पालकी वाले मिले, जो कि डोली पर बैठा करके लोगों को शिखर तक पहुंचाने का काम करते हैं। आइए दोस्त, मैं आपको यहाँ पर मिला रहा हूँ। यहाँ पर कुछ लोग हमें मिले हैं जो कि पेशे से बेरोजगार हैं। अगर इनके पास रोजगार होता शायद ये इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं होते। और सामने मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कुछ डोली वाहक जो है यहाँ पर एक वजन के हिसाब से यहाँ पर डोली का काम करते हैं। मैं उन लोगों से आपको मिला रहा हूँ। ये लोग एक अलग अलग चार्ज डिमांड करते हैं, वेट के हिसाब से चार्ज डिमांड करते हैं। इनसे बात करने के अकॉर्डिंग मुझे कुछ पता चला। भैया कितना चार्ज आप लोग लेते हैं? हम लोग का चार्ज है सब 1 किलो से लेके 49 किलो तक का 280 रुपया है, और 50 किलो से लेकर के 69 किलो तक का उसको 3,027-2,800 रुपया पड़ता है उसका। आखिर क्या मजबूरी रहा कि आप लोगों को ये काम के लिए आना पड़ा? हम लोग का मजबूरी यही है सर। हम लोग जितना ही कमाता है 2 पैसा इस शिखर जी पहाड़ में हम लोग बाल बच्चा शुरू से खिलाता था, पिलाता था, स्कूल भी पढ़ने जाता था, ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, तो उसमें खर्चा निकालते थे हम लोग। और हमारा इधर गिरिडीह का क्षेत्र में और इतना बड़ा कोई फैक्ट्री नहीं है कि हम लोग फैक्ट्री में काम कर सकें। अच्छा, आज के दिनों में किस तरीके से आप लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है? क्या आप लोगों को जो काम है आराम से मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है? मिल तो जाता था सर पहले, लेकिन अभी थोड़ा कुछ डमाडोल हो रहा है। अच्छा ठीक है, प्रॉब्लम सर। देखिए, मैं क्लियर व्यूवर्स आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो भी इस प्रकार के काम कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम मतलब इस तरीके के वर्क में भी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं इन लोगों को। तो मैं यही बता रहा हूँ कि आए दिन जिस तरीके से हो रहा है, तो ये चीज़ आपको नॉमिनल सा मतलब मालूम चलने लगा, प्रतीत होने लगा है कि बेरोज़गारी जो है सबसे बड़ा संकट और यहाँ पर निकल करके आ रहा है। थैंक यू व्यूवर्स। थैंक यू सर। इनसे बात करने के बाद हम अपने साथियों के साथ और भी आगे बढ़े, शिखर की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे। करीब आधा किलोमीटर आगे जाने पर हम लोगों को एक बहुत ही सुंदर लुभावना मंदिर वहाँ दिखाई पड़ा, जहाँ रुक करके थोड़ा बहुत हम लोगों ने वहाँ भ्रमण किया। घूमने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि काश यहीं पर कोई बस जाए। डगर कठिन था, हम बढ़ते जा रहे थे। इस संदर्भ में हमारे मित्र अनुज जी का कहना है कि यह पार्श्वनाथ जो मंदिर है, यह गिरिडीह जिले में, जो झारखंड राज्य हो गया, झारखंड राज्य गिरिडीह जिले में भगवान पार्श्वनाथ जो थे जैन धर्म के 30वें गुरु थे, जिनमें कि 24वें महावीर थे। तो उन 24 में से 20 लोग को यहाँ पर मोक्ष प्राप्त हुई थी, जिनमें से 23 तो उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के चलते विख्यात है। इसकी हाइट मीटर में देखा जाए तो 1350 मीटर है। यह बिहार झारखंड में सबसे ऊंची चोटी है। पार्श्वनाथ टोंक के नाम से जाना जाता है। फीट में हुआ 4430 फीट इसका हाइट हो जाएगा। ये बहुत ही सुंदर और विख्यात जगह है। जैन धर्म के लिए बहुत ही फेमस, बहुत से श्रद्धालु यहाँ श्रद्धा से आते जाते रहते हैं। आगे का रास्ता और भी रोचक और एडवेंचर से भरा हुआ था।
जहाँ हम लोग पूरे मस्ती के साथ आगे बढ़े जा रहे थे। साथ में मेरे सनोज भैया देख सकते हैं किस तरीके से जॉगिंग करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसी तरीके से हम सभी फ्रेंड हंसते हंसते आगे की तरफ बढ़ रहे थे। मैं आप सभी को रेकमेंड करूँगा, जो भी लोग अगर पारसनाथ टोंक घूमने जा रहे हैं तो वो अपने साथ में एक लाठी लेकर के ज़रूर चलें, इसलिए कि ये लाठी जो है पूरे रास्ते का साथी हो जाता है। सामने में बाइक सवार, यहाँ एक और व्यवस्था थी। ये जो बाइक वाले लोग हैं सामने दिखाई पड़ रहे हैं, ये भी यात्रियों को ऊपर पहुंचाने का काम करते थे पहाड़ के ऊपर, तो उसके बदले में ये लोग भी चार्ज किया कर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, यहाँ जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों को मंदिर अवस्थित है। पारसनाथ की पहाड़ी पर 20 तीर्थंकरों सहित कई साधु संतों ने मोक्ष प्राप्त किया है। जैन धर्म शास्त्रों में वर्णन है कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ अर्थात भगवान ऋषभ देव जी ने कैलाश पर्वत पर, 12वें तीर्थंकर भगवान वसुपूज्य ने चंपापुरी में, 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ ने गिरनार पर्वत और 24वें तीर्थंकर तथा अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर ने बिहार स्थित पावापुरी में। चलते चलते प्यास लगाई थी, आगे हमें वाटरफॉल मिला। हम लोग वहाँ पर अपने प्यास को बुझाए, ठहरे, स्नान किए और आगे की यात्रा पर निकल पड़े। यहाँ तक हम लोग 5-6 किलोमीटर चल करके आगे आ चुके थे और मंदिर का शिखर थोड़ा थोड़ा हमें नज़र आने लगा था, तो साहस और भी अलग तरीके से हमें संचारित होने लगा। लगभग 5-6 पहाड़ियों को पार करके हम लोग अब उस स्थान पर पहुंच चुके थे जहां से जल मंदिर जाने का रास्ता था। यहाँ पर अन्य जितने भी 20 तीर्थंकर हैं उन सभी का टोंक बना हुआ था, जहां यात्री लोग जाकर के पूजा अर्चना किया करते थे। अब हम जल मंदिर के दिशा में कुछ कर चुके थे। हमारे मित्रों में एक जोर का ऊर्जा का संचार हो चुका था, क्योंकि हम लोग बहुत ऊंचाई से चढ़ते आ रहे थे। अब हमें नीचे की तरफ में ढलना था। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सहयोगी प्रभात जी किस तरीके से डंडे को भांजते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये एक अलग ही जोश को दिखाता है। मैं आप सभी व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि ये जो जल मंदिर है, इसके बारे में हम लोगों को यहाँ के कर्मियों से कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके अकॉर्डिंग यही बताया गया कि जितने भी तीर्थंकर लोग थे जो कि यहाँ पर मोक्ष को प्राप्त किए, वो सब यहाँ पर नाश्ते जलपान वगैरह किया करते थे। इस मंदिर में मुख्य रूप से उन सभी का पूजा हुआ करता है। ये जल मंदिर बहुत ही सुंदर, शायद ही कोई हो जो इसे देख करके फैसिनेटेड न हो। बहुत ही सुंदर तरीके से चारों तरफ जल का निकास दिखाया गया, जैसे कि एक मैनुअली कैनल बनाया गया और उसमें दिखाया गया बीच में ये बिल्डिंग्स, चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा ये जल मंदिर बहुत ही अद्भुत दिखाई पड़ रहा था। इस मंदिर के आर्क और डोम्स बहुत अच्छे दिखाई पड़ रहे थे और वन्य प्राणियों की तो कहना ही नहीं। आप देख रहे हैं किस तरीके से लंगूर महाराज यहाँ पर विचरण कर रहे हैं। हमारे साथी यहाँ आए, पूजा अर्चना किया और फिर उसके बाद पहाड़ों में पूरी तरह से खो गए। इतना अच्छा सैनिक ब्यूटी यहाँ दिखाई पड़ रहा था जिसको मैं अपने शब्दों में वर्णित भी नहीं कर सकता हूँ। सामने आप देख रहे हैं हमारे साथी यहाँ वहाँ होकर के
इन पहाड़ों को देख रहे हैं, घूम रहे हैं। यहाँ पर सभी तीर्थकरों का टोंक बना हुआ है, जहाँ पर कि इन तीर्थकरों ने साधना किया, तपस्या किया। तीर्थकरों का अर्थ सर्वोच्च जैन गुरु होते हैं। ऐसे दिव्य पुरुष जिन्होंने अपने कठिन साधना, तप और ध्यान के बल पर इंद्रियों पर विजय पाई और लोगों को सही मार्ग पर चलने की नसीहत दी, उन्हें जैन धर्म में तीर्थकरों के रूप में जाना जाता है। इस तरह जैन धर्म में भगवान आदिनाथ से लेकर के भगवान महावीर तक 24 तीर्थकर हुए। पारसनाथ पहाड़ जैन धर्मावलंबियों के लिए विश्व में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में देश विदेश से सैलानी आते हैं। तलौटी से शिखर तक तकरीबन 10 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। ये यात्रा पैदल करनी होती है क्योंकि दुर्गम पहाड़ियों पर वाहन जाने का साधन नहीं है। खड़ी ढाल पर खड़ी सीढ़ी के माध्यम से पहाड़ी चढ़ना होता है, जो हमारे साहस और धैर्य की भी परीक्षा लेता है। कठिन राहों से गुजरने के कारण यह यात्रा काफ़ी मनोरंजक भी लगता है। जो यात्री पैदल चलने में असमर्थ होते हैं वे डोली का सहारा लेते हैं। फाइनली हम लोग अब अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम लोगों को पारसनाथ की चोटी जो है स्पष्टता नज़र आने लगा है। हम लोग धीरे धीरे अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ने लगे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ ने इस पहाड़ी शिखर पर कठोर साधना, तप और ध्यान द्वारा मोक्ष प्राप्त किया था। अतः भगवान पार्श्वनाथ की टोंक इस पहाड़ी पर स्थित है। इस कारण इस पहाड़ी का नाम पार्श्वनाथ पड़ गया, जो कालांतर में अपभ्रंश होकर के पारसनाथ में परिवर्तित हो गया। जब हम लोग इस पहाड़ी से चारों तरफ देख रहे थे, हमें बहुत ही गहरी खाइयाँ नज़र आ रही थी और जहाँ धुंध ही धुंध दिखाई पड़ रहे थे, कोहरे ही कोहरे दिखाई पड़ रहे थे। यहाँ आने के बाद हमें कुछ ठंडक का भी अनुभव हो रहा था, जबकि हम लोग लगभग 3 बजे इस डेस्टिनेशन पर पहुँचे थे। सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते सामने मंदिर, हम लोगों को मंदिर का मुख्य द्वार नज़र आया, जहाँ पर कुछ भक्त लोग पूजा अर्चना भी कर रहे थे। अब हम लोग 1365 मीटर की ऊंचाई पर थे और यहाँ से चारों तरफ देखने में रोचकता का जो अनुभव हुआ वो मैं किन शब्दों में आपके सामने रखूं। इस संदर्भ में यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड का कहना था, ये जो पार्श्वनाथ पहाड़ जो है जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। जैन लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। जापान, अमेरिका, पूरे संसार के लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। ये जैन धर्म का ये 23वां तीर्थंकर है। यहाँ से 20 भगवान मच गए हैं। ये लास्ट है पार्श्वनाथ 23वां तीर्थंकर। जैन लोग हिंदू धर्म का जिस प्रकार से होता है कि गंगा सागर एक बाबा, इसी तरह से जैन लोग का ये पार्श्वनाथ पहाड़ जो है जैनियों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। एक बार जरूर आते हैं दर्शन करने के लिए। सामने हम आप लोगों को रास्ता दिखाना चाहते हैं जिस खड़ी पहाड़ पर चढ़ कर के हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे और अब यहाँ से हम लोग नीचे उतरना स्टार्ट करते हैं। अब जाकर के थोड़ा राहत का अनुभव हम लोगों को मिला था। हमारे साथी पूरा जोश और उमंग के साथ नीचे की तरफ उतरते चले जा रहे थे। सामने हेलीपैड दिखाई पड़ रहा था। सभी एक दूसरे से बातचीत करते हुए और यहाँ के संदर्भ में जितने भी चीज़ों को हम लोगों ने देखा, जो भी देखा, उन सभी के अपने शब्दों में व्याख्या करते हुए हम लोग चले जा रहे थे
नीचे की ओर बढ़ते चले आ रहे थे। अब थोड़ा सा चलना आसान पड़ गया था। यहाँ पर झारखंड पुलिस का एक बैरक दिखाई पड़ा और ये जितने भी बाइक्स लगे हुए हैं उन बाइकर्स के हैं जो यात्रियों को शिखर तक पहुँचाने का काम करते हैं।